केंद्र सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि पूरे यूपी में मॉक ड्रिल किया जाएगा। मैं इस वक्त बदायूं में मौजूद हूं। बदायूं की आपको बताऊं कि यहां पर बदायूं के जो जिलाधिकारी अवनीश राय हैं व वरिष्ठ पुलिस डॉक्टर ब्रजेश कुमार हैं, उन्होंने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कलेक्ट्रेट सभागार में यहां पर की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से लोगों को जागरूक होना है। 8 बजे से 10 मिनट तक ये है मॉक ड्रिल किया जाएगा। सभी लोग जो है वो इस बात को समझ लें कि उनको अपने अपने घरों की जो है वो लाइटें जो हैं वो बंद रखनी है केवल 10 मिनट तक, यानी 8 बजे से रात केवल 10 मिनट के लिए बंद की जाएंगी। इसकी सूचना जो है वो तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में भी दी जा चुकी है, ताकि एहतियातन जो है किसी तरीके की कोई अनहोनी हो तो लोग इसके प्रति जागरूक हों। क्योंकि उन्होंने बताया कि जिस तरीके से जो आसमान में जो हवाई जहाज उड़ते हैं तो उनको लाइट का जो प्रकाश ज़मीन पर ना दिखे, तो ऐसी अगर कहीं ऐसी आपात स्थिति आती है तो ऐसी स्थिति में जनता को सेफ करने के लिए ये तमाम जो है मॉक ड्रिल की जा रही है। तो तमाम आज बदायूं के पुलिस लाइन ग्राउंड में भी 8 बजे की जाएगी मॉक ड्रिल और तमाम जनता को जागरूक भी इस संबंध में किया जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं, जो जिलाधिकारी अवनीश राय हैं वो लोगों को बता रहे हैं, अपील कर रहे हैं लोगों से। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये केवल एक लोगों को जागरूक करने के लिए सब कुछ ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, लेकिन कभी भविष्य में कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो उसको ध्यान में रखते हुए लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। तो क्या कहते हैं जिलाधिकारी, आइए उनको भी सुन लेते हैं। इंस्टॉलेशंस हैं, क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस हैं, जैसे एचपीसीएल का एक प्लांट है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, इन सभी प्रतिष्ठानों से भी हम वार्ता कर रहे हैं कि वो भी किस प्रकार से अपना बचाव ऐसी दशा में करेंगे। उनके लिए भी गाइडलाइंस सिमिलर हैं। तो सभी हमारे मीडिया के साथियों से ये अपील रहेगी कि आप प्रशासन की, पुलिस की और जो हमारी गवर्नमेंट है हमारे इस मैसेज को हमारे सभी सामान्य नागरिकों तक पहुंचाएं और किसी भी इमरजेंसी के लिए सजग रहकर, तैयार रहकर नेशन फर्स्ट की फीलिंग को इम्बाइब करते हुए इस सिचुएशन से निपटने में हम सभी लोगों का सहयोग करें। आप ये देखेंगे कि किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए, किसी भी समस्या के लिए हम हर क्षण आप लोगों के साथ तैयार हैं और अगर हम इस तरह से मिल करके कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करेंगे तो हमें पूरा भरोसा है, हमारा ये कॉन्फिडेंस है कि बिना किसी भी डैमेज, बिना किसी भी हानि के हम इस समस्या में से पार पा पाएंगे बड़ी ही आसानी से। तो इसके लिए आप सभी लोगों का सहयोग बन चाहिए। कोई भी ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन बनती है तो उसकी तैयारी और उस तैयारी में अपने सभी सम्मानित नागरिकों का, सभी स्टेक होल्डर्स का पार्टिसिपेशन लेना, उन सभी लोगों की सहभागिता लेना और उन सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मॉक ड्रिल जो है तैयारी के पर्पज से आज प्लान की गई है, जिसमें जैसा एसएसपी साहब ने आपको बताया उसके कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। इसका पहला एस्पेक्ट तो ये है कि यदि किसी प्रकार का हमें कोई खतरा महसूस होता है तो सायरन रूटर्स के माध्यम से सभी नागरिकों को इस बात की जानकारी मिले और उसके क्रम में सभी नागरिक अपने सभी ऑफिस में या अपने घरों में या अपने प्रतिष्ठानों में लाइट यानी प्रकाश के सारे सोर्सेज को बंद करके और अपने घरों में सेफली तब तक रहें जब तक कि इस प्रकार की कोई घटना या इस प्रकार की कोई चिंता जो है वो टल नहीं जाती और जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे यहाँ शुरू होगी उस वक्त सभी लोग अलर्ट मोड पे एक जगह खड़े हो जाएंगे। दूसरा, जो हमारे थाना प्रभारी और सीओ साहबान है जो देहात क्षेत्र के हैं, क्योंकि यम साहब का भी कहना था और प्रशासन शासन की भी मंशा है कि गांव-गांव तक, स्कूलों में, हर प्रतिष्ठान, सभी जगह ये मैसेज पहुंच जाए कि आज रात्रि में 8 बजे मॉक ड्रिल होगी, जो कि 10 मिनट के लिए 8 बजे से 8:10 तक सारी लाइट्स ऑफ करके और सब लोग सुरक्षित स्थान पर हो जाए। ये प्रयास रहेगा। इसमें अगर कोई कैजुअलिटी होती है, कोई घायल होता है तो उसके लिए कहीं आग लग जाती है, उसके लिए फायर सर्विस वाले सारे अपने कार्य करेंगे। दूसरा, सीएमओ साहब के डॉक्टरों की पूरी टीम उस स्थान पे जहाँ ऐसा कुछ होता है। दूसरा, हॉस्पिटल में सभी इमरजेंसी सेवाएं और उनकी टीम लगातार लगी रहेगी जब तक ये पूरा मॉक ड्रिल संपन्न नहीं हो जाता। तब तक सारा एक रिहर्सल होना है, तो ये भी देखना है कि रिस्पांस टाइम क्या है।
वो चाहे हमारी पीआरबी की हो, चाहे एम्बुलेंस की हो, चाहे हम लोगों के एक्शन की हो, सारी चीज़ें टू द पॉइंट और समय से करना है।